हेलो नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज आपके लिए आई है टेस्ट सीरीज। आप देखना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और जितने मार्क्स आ रहे हैं ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जो अभी हमने पिछली वीडियो की थी ना टैग वर्ड्स, उसी से रिलेटेड वीडियो है। और इसमें है ना, मैं बोल रही हूँ, अगर आप टैग वर्ड्स अच्छे से कर लेते हो ना तो 10 से 15 नंबर है ना आपके ईजिली बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ठीक है, कोई प्राइमरी लेवल की क्या है, टीचर है, वो क्या टीचिंग का अपनी टीचिंग को क्या इफेक्टिव बनाना चाहती है, तो कैसे बनाए। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। बताइए क्या बार बार उनकी प्रैक्टिस करवाती रहे बच्चों को, ठीक है, रिपीट करवाती रहे। सेकंड, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स में क्या करें, कंपटीशन को एनकरेज कर कर। थर्ड है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित कर कर, जो भी विषय वस्तु है उसको क्या करें, विद्यार्थियों के जीवन से रिलेट करें। या फोर्थ आपका ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बताइए फटाफट से ऑप्शन। देखो मैंने ना कुछ टैग वर्ड्स पहले बता रखे थे, ठीक है, तो आपको वैसे तो आंसर देखते ही पता लग जाना चाहिए। पहली बात, ड्रिल का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना। ठीक है, तो हम अगर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, हमें वो याद तो हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ हमें क्या जाएगी, एक तरीके से रट जाएगी। उसको हम समझने की बजाय रट ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो रटना तो हमें है ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड, अपने विद्यार्थियों में कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। कंपटीशन की बात हमें करनी नहीं है, टैग वर्ड में हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। रटना नहीं है, कंपटीशन नहीं करना है बच्चों में। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ बिल्कुल, हमें हर एक चीज़ को क्या है बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना है। हमें बच्चों के विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। हम ऑलरेडी टैग वर्ड में कर चुके हैं कि जो भी कोई जीवन से रिलेटेड, वातावरण से संबंधित अगर आ जाए वही आंसर हमारा राइट होता है। हमें छोटी छोटी अचीवमेंट पर पुरस्कार देना चाहिए बच्चे को, नहीं इससे बच्चे में क्या है लालच की भावना आ जाएगी। और पुरस्कार वगैरह देना ये हमने नेगेटिव टैग वर्ड में किया था, है ना, तो उसमें एक ही पॉजिटिव हुआ, थर्ड, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अपना नेक्स्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जो ठीक है उन पर टिक करते जाना है। पहला है ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बताइए निष्क्रिय यानी कि पैसिव। बताइए निष्क्रिय होते हैं बच्चे, राइट है या रॉन्ग है। निष्क्रिय रखना चाहिए बच्चों को, रॉन्ग है, हमें बच्चों को कभी भी निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक्टिव रखना चाहिए, ये सक्रिय रखना चाहिए, है ना। सेकंड, बच्चे समस्या समाधान करते हैं। बिल्कुल, हमें बच्चों को समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे भी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश करें। जहाँ पर उन्हें मदद की ज़रूरत है वहाँ पर हम उनकी मदद करें, अदरवाइज बच्चे को हमें खुद से करने देने के लिए आज़ादी देनी चाहिए। तो ये ठीक है, बच्चे समस्या का समाधान करते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता, बिल्कुल है। बच्चों क्या है वैज्ञानिक शोधकर्ता, हमने पॉजिटिव टैग वर्ड में किया था ना। बच्चे क्या करेंगे, शोधकर्ता होते हैं ना बच्चे, हमने पीछे किया था शोधकर्ता। शोधकर्ता कैसा वर्ड है, या खोजकर्ता, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल बी और सी दोनों ठीक है। डी देखिए, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। सक्रिय बिल्कुल हैं, एक्टिव बिल्कुल हैं, बच्चे एनवायरनमेंट के एक्टिव डिस्कवर हैं, बिल्कुल हैं। तो बी सी डी आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। और जो निष्क्रिय शब्द है ये पता है आपको नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक यानी कि कंसेप्ट डेवलप करना, हमें किसी भी चीज़ का बच्चे में किसी भी चीज़ को का कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अच्छी है। तो पहला है, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन, आप फटाफट से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आप अपना आंसर बताइए। हम पढ़ते हैं, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए बच्चे को बोले कि आप करो, और फिर चाहे वो गलत भी कर रहे हैं फिर भी उसको बोलो नहीं नहीं आप तो ठीक कर रहे हो, क्या बात ठीक है, बताइए। अगला देखिए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें बोलना कि तर्क शक्ति का उपयोग करो, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग लगाओ। लॉजिकल थिंकिंग हमेशा है ना पॉजिटिव वे में होता है। जो लॉजिकल थिंकिंग होती है हमारी, तर्क शक्ति जो होती है वो हमेशा अच्छी होती है, ठीक है, पॉजिटिव टैग होती है। थर्ड देखिए, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड देना। दंड की बात हो गई, दंड हमें देना चाहिए बच्चे को,
नेगेटिव टैग वर्ड है ना एक तरीके से। फोर्थ देखिए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना। बच्चे को पुराने कंसेप्ट तो क्लियर नहीं करवाने और बच्चों के आगे नए कंसेप्ट रख देना और बोलना कि आप खुद से समझें। तो बताइए कौन कौन से ठीक है इसमें से। देखिए पहला हो गया आपका रोंग। बच्चा चाहे गलत करे ठीक करे, उसके गलत विचारों को भी ठीक किए तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। इससे बच्चा सीखेगा कैसे? अगर वो गलत कर रहा है तो गलती करता रहेगा। नेक्स्ट, हमें लॉजिकल थिंकिंग का यूज करना चाहिए, बिल्कुल। पॉजिटिव टैग वर्ड, दंड, दंड आ गया यहाँ पर, दंड हमें बच्चे को देना ही नहीं है, रोंग, ठीक है। फोर्थ, पुराना कंसेप्ट समझाया नहीं, नए को बोले कि खुद से समझो, ये भी रोंग, ऐसे बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो हमारा आंसर हुआ सेकंड। अगला देखिए, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक अच्छे ढंग से सीखेंगे। देखो प्राइमरी लेवल के बच्चे उस एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से सीखेंगे। चार ऑप्शन आपके पास, कौन कौन से? देखिए पहला है जहाँ पर टीचर, जो शिक्षक हो, टीचर हो, वो क्या हो, एकाधिकारवादी हो, यानी कि सिर्फ टीचर का अधिकार चलता हो, एक अधिकार हो उन्हीं का, और स्पष्ट आदेश देता हो कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, और वो ऑर्डर देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संकरताओं कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए सिर्फ हमें गणित गणित थोड़ी ना सीखना है, हमें बाकी सब्जेक्ट भी सीखने हैं। तो बताइए क्या ये ठीक होगा? थर्ड देखिए, जहाँ शिक्षक सारे दिगमों में आगे हैं और विद्यार्थी क्या निष्क्रिय हैं। हमें विद्यार्थी तो निष्क्रिय रखना ही नहीं है। जो चाइल्ड सेंटर आजकल वो हो गई है ना, बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही क्या है कि हमें बच्चे को एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बच्चे को निष्क्रिय रख दिया, ठीक है। जहाँ उनके संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यहाँ पर क्या होगा, बच्चे का इमोशनल जो नीड होगी वो बच्चे की अच्छे से पूरी हो रही हो और बच्चा यह महसूस करे कि वह महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बताइए कौन सा आंसर ठीक होगा? देखो टीचर का एक अधिकारवादी तो होना बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, टीचर सिर्फ खुद की चलाएगा, बच्चे क्या होंगे, सिर्फ आराम से बैठ के सुनते रहेंगे, बच्चों का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो ये रॉन्ग है, एक अधिकारवादी नहीं होना चाहिए। दूसरा, आगे सिर्फ मैथ ही जहाँ पर वर्ड आ जाए, एकमात्र शब्द आ जाए, तो वो तो ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाता है, वो नेगेटिव टैग वर्ड में आ जाता है। निष्क्रिय, अगर बच्चा हमारा क्या निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय तो ऑटोमेटिक नेगेटिव टैग वर्ड है ना। बच्चे को पैसिव थोड़ी होना चाहिए, निष्क्रिय थोड़ी होना चाहिए, बल्कि कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तीनों रॉन्ग। फोर्थ देखते हैं, जहाँ पर बच्चे की इमोशनल नीड पूरी हो रही है, संवेगात्मक आवश्यकता पूरी हो रही है, बिल्कुल ठीक है, और बच्चा यह महसूस करे कि वह इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हुआ फोर्थ। अगला देखते हैं, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। बच्चे में क्या है, बच्चे को ना अंदर से मोटिवेट करना है टीचर को, तो ऐसा क्या करे? तो आपके पास चार ऑप्शन है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से कंपैरिजन हो रहा है ना बच्चे का, कि दूसरे बच्चे के साथ टीचर क्या कंपैरिजन करके बता रही है कि तुम्हें नहीं आता, दूसरे बच्चे को देखो कैसा कर रहा है, ठीक है। तो क्या कंपैरिजन करना चाहिए? कंपैरिजन, तुलना, नेगेटिव टैग वर्ड है ना। अगला देखिए, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। यहाँ पर हमें बच्चे को चीज़ देनी ही नहीं है, हमें बच्चे को इनाम वगैरह कुछ नहीं देना है, इससे बच्चे में लालच की भावना आएगी, वो हर एक काम सिर्फ लालच की उसमें करेगा। तो बताइए ये करना चाहिए? थर्ड देखिए, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। इसमें सीखना विद्यार्थी का आंतरिक प्रेरणा है। देखो टीचर बच्चे को ये बोले कि बेटा तुम कोशिश करो, तुम कर सकते हो, तुम सीख जाओगे, ठीक है, और उसकी टीचर क्या सहायता भी करे और उसको करने के लिए प्रोत्साहित भी करे कि यू कैन डू। तो बताओ वो ठीक होगा? देखते हैं अगला फोर्थ क्वेश्चन। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। यहाँ पर भी क्या होगा, कंपैरिजन हो गया ना दो बच्चों में। टीचर बच्चे को बोल रही है कि उस दूसरे बच्चे के करने से पहले ना तुम उसे समाप्त कर लो, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से कंपैरिजन हो गया ना। तो कंपैरिजन, तुलना तो हमें करनी नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया थर्ड। हमें बच्चे को क्या करना है, किसे करने की कोशिश करो, तुम कर सकते हो। इसमें सीखना विद्यार्थी का है क्या है, आंतरिक प्रेरणा, अंदर से बच्चा मोटिवेट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से
प्रेरित करना चाहती हैं। तो कैसे प्रेरित करें बताइए। पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता आत्मपरक परीक्षण करके प्रतियोगिता करवाए, ठीक है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उनकी मदद करें ताकि वो उस चीज़ में क्या हो जाए, निपुण हो जाए। अगला देखिए, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी। और फोर्थ आपको उनमें चिंता और डर पैदा करके। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो प्रतियोगिता तो हमें बच्चों की करवानी ही नहीं है, ऑप्शन गलत। हमें व्यक्तिगत लक्ष्य, ये रोंग हो गए यहाँ पर, लक्ष्य नहीं लक्ष्य आना चाहिए। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत ही लक्ष्य निर्धारित करनी चाहिए, यानी कि हर एक के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करनी चाहिए। हर एक बच्चे में सेम बराबर की योग्यता नहीं होती है, तो हमें व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उनमें निपुण होने के लिए हमें बच्चों की क्या मदद करनी चाहिए। पॉजिटिव टैग वर्ड है, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड में आया था ना कि हर एक बच्चे में व्यक्तिगत अंतर होता है, तो इस बात के ऊपर क्या स्टिक बैठ रहा है। हमें बच्चे को इनाम देना चाहिए, इनाम देना तो बिल्कुल रॉन्ग है। लालच आएगा बच्चों में, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेगेटिव टैग वर्ड आ गया। चिंता और डर पैदा थोड़ी करना हमें बच्चों में, तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन 2 हमारा ठीक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी प्रारंभिक कक्षा में, यानी कि प्राइमरी लेवल की कक्षा है, हमें प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। देखिए, प्राइमरी लेवल का कोई टीचर है, वो बच्चे को कैसे मोटिवेट करे। पहला, उन्हें रट कर याद करने के लिए बोलें, और फिर जिससे वह प्रत्याशा करने में अच्छा बने, यानी कि उसको बच्चे को रटवा दे, जिससे वो क्या है, उसको अच्छे से रट जाए और वो उसको अच्छे से प्रत्याशा, यानी कि उसको अच्छे से सुना सके, ठीक है, याद करके सुना सके। दूसरा है दंडात्मक उपाय का प्रयोग करके, तो हमें दंड देना चाहिए बच्चे को। थर्ड है जिसे वो शिक्षक का सम्मान करें। थर्ड है ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे नंबर आएँ, अच्छे अंक आएँ। तो अच्छे अंक आना, अंकों के आधार पर हम बच्चों को डिसाइड कर सकते हैं। अगला 4 देखिए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। देखिए, पहली बात रटना आ गया, रटना आते ही हमारा आंसर वहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, हमें बच्चे को रटवाना नहीं है। अगला देखिए दंड, हमें बच्चे को दंड भी नहीं देना है, दंड आते ही नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। अगला देखिए, हमें अंकों के आधार पर हमें कुछ नहीं करना है बच्चों को, ठीक है, तो अब अंकों का सिस्टम खत्म हो गया। हमें परीक्षा के अंत में अच्छे अंक लेके आना बच्चों के, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन देखिए आपका, हमें ऐसा करना है जिससे वे जिज्ञासु बने। जिज्ञासु पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड हम कर चुके हैं ना पहली वीडियो में, तो जिज्ञासु क्या पॉजिटिव टैग वर्ड है ना, बिल्कुल हमें बच्चे को जिज्ञासु बनाना है, जिससे वे सीखने के लिए क्या हो जाए, लालायित हो जाए, सीखने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। जब शिक्षार्थियों को समूह में, ठीक है, जब स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तो वे कैसे सीखते हैं बताइए। ग्रुप में मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ग्रुप में सीखना पॉजिटिव टैग वर्ड है या नेगेटिव, पॉजिटिव टैग वर्ड है ना। हमें क्या है, सहपाठी शिक्षण बताया था ना, यानी कि सहपाठियों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है बच्चा। सहपाठी शिक्षण पॉजिटिव टैग वर्ड है ना। तो देखिए, अगर हम बच्चे को ग्रुप में सिखाएं, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दें, तो बताइए उसका सीखने का वक्र कैसा होगा, बेहतर होगा या फिर वहीं का वहीं रह जाएगा, यानी कि स्थिर होगा, बेहतर होगा, अवनत यानी कि कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या सेम रहेगा, बराबर रहेगा। बताइए क्या ऑप्शन आएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, अच्छा ही होगा, बच्चा अच्छा सीखेगा, ठीक है। अपने दूसरे बहुत सारी चीज़ें वो अपने सहपाठियों से तो सीखेगा ना, ठीक है। स्थिर वहीं का वहीं तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बढ़ेगा ज्ञान, डिक्रीज तो होगा नहीं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि जो ज्ञान उसके पास ऑलरेडी है उससे भी कम हो जाएगा, समान भी नहीं रहेगा। तो क्या होगा, बेहतर होएगा। हमें क्या है, ग्रुप में बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं, ठीक है। देखिए, जो क्लास में है ना, बच्चे अलग अलग भाषाओं के आ जाते हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। बताइए शिक्षक इसको किस नज़र से देखे कि
कक्षा में बहुभाषी बच्चे आ गए हैं, ठीक है, कई तरह की भाषा के बच्चे आ गए, तो कैसे देखना चाहिए टीचर को इस चीज़ को? पहला ऑप्शन है आपका परेशानी, दूसरा समस्या, तीसरा संसाधन, चौथा है बाधा। देखिए बिल्कुल भी नहीं, टीचर इस चीज़ को परेशानी, हमने ऑलरेडी पॉजिटिव टैग वर्ड में बता रखा है कि हमें बच्चे की भाषा को, विचारों को, ये दे रखा ना, महत्व देना है। तो बच्चे चाहे कौन से भी भाषा से आए हों, बच्चे के कैसे भी विचार हों, हमें उन्हें क्या महत्व देना है। तो यहाँ पर हमें बच्चे को जो भाषा है उसको परेशानी के रूप में थोड़ी देखना है, ना समस्या के रूप में देखना, ना बाधा के रूप में देखना, बल्कि उसको एक संसाधन के रूप में देखना है, ठीक है। उसको किस रूप में देखना है? एक संसाधन के रूप में देखना है, इसको अच्छे वे में देखना है, ठीक है। अगला देखते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। देखो बच्चे जब ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं जब वो क्या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात तो ठीक है। और मैं बच्चे को क्रिएटिव ही तो बनाना है, और क्रिएटिव बनाने के लिए हमें उसे क्या है, एक्टिव लर्नर बनाना है, एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए बच्चे को। तो देखो बच्चे तब तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, डांट, फटकार, दंड, ये सब आते ही तो वैसे नेगेटिव हो जाते हैं, और बच्चे को सिर्फ हमें इसलिए क्रिएटिव नहीं बनाना है कि वो टीचर से डरे, उसकी डांट से डरे, ठीक है। तो नेगेटिव टैग वर्ड, दूसरों के साथ अच्छा करने के दबाव में आकर, दबाव, प्रेशर वर्ड आते ही वो ऑटोमेटिक नेगेटिव में आ गया, ये भी रॉन्ग है। अपनी रुचि से, बिल्कुल बच्चे के अंदर हमें ऐसी रुचि पैदा करनी है ताकि बच्चा उस चीज़ को खुद से करने की कोशिश करे, ना कि डांट से, फटकार से, प्रेशर में आके। पुरस्कार के लिए बिल्कुल भी नहीं, इतनी बार बोला पुरस्कार नेगेटिव टैग वर्ड है ना। तो बताना आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो, वो टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दिया जाएगा। थैंक यू।